हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अकाउंट के लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा चल रहा था चैप्टर 6, उसमें लास्ट वाला इलस्ट्रेशन यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 23 करना था बाकी एक। तो उसके रिगार्डिंग अकाउंट्स यहाँ पे बना के रखे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट्स और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमको सम देखना पड़ेगा, इसमें नया क्या है। तो अपनी बुक निकालिए और देखते रहिए। नंबर 23, E, F and G are the partners sharing profit and loss in the ratio 4:3:3। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूंगा E, F, G 4:3:3। This is the old ratio. E retired on 31st March 2015। सो यहाँ पे E रिटायर्ड हो रहा है तो उस पर हम बॉक्स बना देंगे। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डे वॉज एज अंडर। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट। उसमें कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं। और एसेट साइड देखते हैं तो गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक्स, डेटर्स एंड कैश। चलिए अब देखते हैं एडजस्टमेंट। फॉलोइंग कंडीशन वर डिसाइड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्या हुई है कंडीशन? तो फर्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज 4000, तो ये गुडविल की वैल्यू है। सेकंड, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज टू बी अप्रिशिएट बाय 20%। सो फिक्स एसेट्स पे लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर आएगा, उस पर टिक मार्क कर दीजिए। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू बाय 10%, स्टॉक पे टिक मार्क कीजिए। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ एफ एंड जी डिसाइड 4:1। सो यहाँ पे न्यू शेयर भी दिया है 4:1। एंड लास्ट वन इज दैट अमाउंट ड्यू टू ई इज टू बी पेड इन कैश, यानी कि ई को उसकी अमाउंट पे करनी है। एंड कैश बैलेंस ऑफ ₹1000 इन न्यू फर्म इज टू बी मेंटेन। ई को उसका पेमेंट कर देना है और उसके बाद कैश बैलेंस ₹1000 रहना चाहिए। फॉर दिस पर्पस एफ एंड जी ब्रॉट कैश इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो उस तरीके से एफ और जी अपनी कैपिटल लाएंगे। सो इतनी चीज़ें यहाँ पे बोली है। तो सबसे पहले हम गेन रेशियो फाइंड करेंगे गुडविल के लिए। सो लिखेंगे गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, एफ एंड जी। न्यू शेयर है 4/1 यानी कि 4/5, 1/5, माइनस ओल्ड शेयर था 3/10 एंड 3/10, ये रहा। चलिए हम एलशियम लेंगे, 10 आएगा। यहाँ पे 10 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम हियर, 4 2s 8, 8 minus 3, so 5/10, 2 1s 2, 2 minus 3, so -1/10। सो माइनस में आंसर आया तो इसको सेक्रीफाइस हो रहा है, ये प्लस में है सो इसको गेन हो रहा है। सो हमको मिल गया कि एफ को गेन हुआ है और जी को क्या हुआ है, सेक्रीफाइस, राइट। चलिए तो हमको गेन रेशियो मिल गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट से। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या है। सो फर्स्ट कैपिटल दिया है ई, एफ एंड जी 8000, 5000 एंड 2000। तो कैपिटल में हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, $8, $5 and $2। नेक्स्ट जनरल रिजर्व है, वो भी पार्टनर्स के बीच में शेयर होगी। 2000 को 4:3:3 में कन्वर्ट करेंगे तो अमाउंट इज 800।
600 and 600. नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आएगा बैलेंस शीट में एंड अमाउंट इज 8000. बिल्स पेबल 2000, वो भी यहीं पे आएगा. चलिए अब देखते हैं एसेट साइड. तो एसेट साइड सबसे पहले दिया है गुडविल, तो दिस इज ओल्ड गुडविल. ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में शेयर की जाती है, यानी कि यहाँ पे डेबिट साइड 1000 को 4:3 में कन्वर्ट करेंगे. 400, 300 एंड 300. नेक्स्ट वन इज लैंड बिल्डिंग. सो लैंड बिल्डिंग हम कहाँ पे लिखते हैं? इट्स अ वन टाइप ऑफ एसेट्स, तो एसेट साइड लिखेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे 6000. नेक्स्ट वन फर्नीचर 4000, वो भी यहीं पे आएगा. उसके बाद दिया है स्टॉक भी यहीं पे आएगा 6600. डेटर्स वो भी यहीं पे, बट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो उसकी पूरी अमाउंट हम बाहर लिख देंगे. कैश दिया है तो कैश में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ₹400. नाउ बैलेंस शीट इज क्लियर राइट नाउ. अब हम करते हैं एडजस्टमेंट सॉल्व. तो एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले क्या बोला है? फर्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज 4000. चलिए, सो गुडविल है टोटल 4000. उसमें सबसे पहले जो रिटायर्ड हो रहा है उसको गुडविल देनी पड़ेगी. सो इज गुडविल इज इक्वल टू 4000 इंटू उसका शेयर 4/10. सो अमाउंट इज 1600. 1600 ई को देना पड़ेगा. कौन देगा? जिसको गेन हो रहा है वो. एफ को गेन हो रहा है यानी कि एफ देगा, और जी को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो उसको भी गुडविल देनी पड़ेगी. जो सो जीज गुडविल इज इक्वल टू 4000 इंटू सेक्रीफाइस रेशियो 1/10, सो 400 रुपीज़. तो इतनी अमाउंट इन दोनों को मिलेगी. और कौन देगा? जिसको गेन हो रहा है वो एफ को हो रहा है, तो एफ देगा 1600. 400 देगा यानी कि उसके अकाउंट में डेबिट होगा, ई एंड जीज अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे गुडविल. और ई और जी को मिलती है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट 1600 एंड 400 लिखेंगे एफ अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल. नेक्स्ट, ये गुडविल वाला एडजस्टमेंट था, वो हमने अब सॉल्व कर दिया है. अब हम बढ़ते हैं उससे आगे. चलिए, नंबर 2, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज टू बी अप्रिशिएट बाय 20%. सो फिक्स एसेट्स की वैल्यू 20% अप्रिशिएट हुई है, इंक्रीज हुई है. तो ये रहा फर्नीचर, उसमें इंक्रीज, और लैंड बिल्डिंग उसमें भी इंक्रीज. कितना परसेंट? 20%. तो 20% यानी कि 6000 का 20% 1200, टोटल हुआ 7200. 4000 का 20% यानी कि 800, टोटल हुआ 4800. यहाँ पे इंक्रीज यानी प्लस हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1200. दूसरा फर्नीचर अकाउंट 800. नेक्स्ट, नंबर 3, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू बाय 10%. इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टॉक की वैल्यू 10% ज़्यादा दिखाई है. तो चलिए हम एज्यूम करते हैं. फॉर एग्जांपल, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 100 प्लस 10% ओवर वैल्यू यानी कि 10 रुपीज़, यानी कि 110. इट्स कॉल्ड अ बुक वैल्यू.
यानी कि मार्केट वैल्यू 100 है, उससे 10% ज़्यादा वैल्यू दिखाई है, तो 100 में 10 मैंने प्लस किया तो 110 बुक वैल्यू मिला। तो देखो 110 बुक वैल्यू है, तब मार्केट वैल्यू 100 है, तो हमारे स्टॉक की वैल्यू 6600 है, तो उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6600 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, सो आंसर इज़ 6000। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टॉक की वैल्यू मार्केट में 6000 है, यानी कि हमारी बुक में 6600 है, तो डिक्रीज़ हुआ 600 रुपीज़, यहाँ से माइनस करेंगे और दूसरी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 600 स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 4, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो F&G इज फॉर रेशियो 1, वो तो हमने कर दिया। अब देखो अमाउंट ड्यू टू E is to be paid in cash and the balance of ₹1000 in the firm is to be maintained। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं पेमेंट करने की, तो चलिए E को पेमेंट करना है, F और G की कैपिटल देखनी है और कैश बैलेंस रहना चाहिए। कितना कैश बैलेंस बोला है? 1000, तो इसीलिए पहले मैं 1000 लिख देता हूँ। अब देखो ई को कितना पेमेंट करना है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको इसका टोटलिंग करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 2000, उसमें से 600 माइनस करेंगे तो 1400, इट्स कॉल अ प्रॉफिट। और वो तीनों के तीनों ई, एफ एंड जी के बीच में हम शेयर करेंगे 4:3 में। सो अमाउंट इज़ 560, 420 एंड 420। यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो। 560, 420, 420। अब जो भी रिटायर्ड हो रहा है उसका पहले हम टोटलिंग कर देंगे। सो 8000, 800, 1600, 560, टोटल हो रहा है 10960। उसमें से माइनस करेंगे 400, तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 10560। इतनी अमाउंट उसको कैसे देनी है? कैश में। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, यानी कि ई को हम देंगे 10560, ये यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे डेबिट हुआ, इतना कैश उसको देंगे तो कैश गोज़ आउट, यानी कि क्रेडिट 10560 इज़ कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब एफ और जी का हम ओरली टोटल करेंगे और देखते हैं कितनी अमाउंट उसकी आती है। सो 5000 प्लस 600 प्लस 420, यानी कि 6020 माइनस 2020, 6020 माइनस 2020, सो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 3720। तो एफ का इतना बैलेंस बच सकता है। जी की बात करते हैं तो 2000 प्लस 600 प्लस 400, यानी कि 420 प्लस कीजिए तो 3420, उसमें से 300 माइनस करेंगे तो 3120। तो ये सब का हम टोटल करेंगे, यानी कि अब हमको पता चलेगा कि कितनी अमाउंट हमको चाहिए। 18400 आ रहा है, तो टोटल कैश चाहिए 18400। उसमें से हमारे पास बैलेंस कितना है? 400 का पड़ा है, तो वो माइनस कर देंगे। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 18000 रुपीज़ हमको चाहिए। तो 18000 कौन लाएगा? एफ और जी अपने न्यू रेशियो के हिसाब से। इंटू 4:1 है तो 4/5 इंटू 1/5। सो 18000 इंटू 4/5, सो 14400 और 3600। ये दोनों का इतना बैलेंस रखेंगे तो मामला सेट होगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे
14,400, 3,600 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो यहाँ पे हम फॉरवर्ड कर ही देते हैं कैपिटल F&G 14400, 3600, सो टोटल आया 18,000। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम उसके कैश में लाएगा, वो लेके जाएगा। तो चलिए 14,400 है प्लस 300 प्लस 1,600 प्लस 400, यहाँ पे डेबिट साइड का ज़्यादा हो रहा है, टोटल हो रहा है 16,700। उसमें से 6,020 रुपीज़ माइनस करेंगे, 10,680, इतना कैश उसको घर से लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट कैश आएगा यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट। कौन लाया? F, तो F अकाउंट। अब बात करते हैं G की, तो G का भी डेबिट साइड का ज़्यादा है 3900, उसमें से 3420 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 480, इतना कैश उसको लाना पड़ेगा, यानी कि कैश कम्स इन, तो डेबिट G अकाउंट। अब हम कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैश का बैलेंस 1000 रखना था, तो देखते हैं कि 1000 बैलेंस बचता है कि नहीं बचता है। 400 प्लस 10,680 प्लस 480, टोटल अमाउंट इज़ 11,560। उसमें से 10,560 माइनस करेंगे तो 1000, बोला था उतना मिल गया, 1000 बैलेंस रखना था, हो गया 1000 कैश अकाउंट। नाउ अब बैलेंस शीट का हम टोटल करेंगे। 18,000, 8,000, 2,000, 28,000, 7200, 4800, 6,000, 9,000, 1,000, सो 28,000। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हैं? ये एक ही टॉपिक चेंजेस हैं, जिसमें आपको बोला है कि ई को उसका पेमेंट भी करना है और कैश बैलेंस 1000 रखना है। तो जिसको जितना पेमेंट करना है वो अमाउंट लिखो, कैश जितना रखना है वो लिखो, और बाकी के पार्टनर्स का ओवरऑल टोटल लगा के उसकी अमाउंट लिखनी है, तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 23। अब तो इसके बाद वाले जो सम हैं वो कोरोना की वजह से जो भी कोर्स कट हुआ है उसमें कट हो चुका है, सो अब आगे आने वाले नहीं हैं। सो डोंट वरी, आज हम यहाँ तक रखते हैं और ये चैप्टर यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर और नए पार्ट के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।